नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लोकसभा चुनाव से पहले जो है वो तमाम राजनीतिक पार्टियों की उथल पुथल जो है वो उधेड़ बुन जो है वो लगातार शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ डॉक्टर अशोक तंवर को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, तो उसके बाद जो है वो हरियाणा लोकहित पार्टी के जिला अध्यक्ष का एक बयान जो है वो आया है, जो कि काफी वायरल हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की अगर बात करें तो दिल की धड़कनें तेज करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो हरियाणा लोकहित पार्टी के जिला अध्यक्ष का यह बयान आया है कि वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। ऐसी चर्चाएं जो वो चल रही है, बातचीत अभी अभय सिंह चौटाला के साथ जो वो चल रही है। 9 की 9 विधानसभा सीट जो कि सिरसा लोकसभा सीट है, उन पे जो है वो गठबंधन में चुनाव लड़ने की बात उनके द्वारा कही गई है। तो ऐसे में 9 की 9 विधानसभा सीटों पे समर्थन देने की बात कही गई है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ गठबंधन की बात जो वो कही गई है, तो इसकी पुष्टि करने के लिए मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला अध्यक्ष कश्मीर सिंह करीवाला के पास पहुंचा हूं कि आखिर क्या मामला है, क्या वाकई में बातचीत चल रही है या फिर वो जो समर्थन देना चाह रहे हैं तो उसको लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला अध्यक्ष की ओर से जो वो क्या कहा जाता है वो जानते हैं। कश्मीर जी, हरियाणा लोकहित पार्टी के जिला अध्यक्ष का बयान वायरल हो रहा है कि वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ हलोपा गठबंधन करके जो है वो चुनाव लड़ेगी। हालांकि पुष्टि नहीं की है कि बातचीत चल रही है, तो इसमें क्या अपडेट है? क्या आपके पास इसकी कोई जानकारी है? बातचीत चल रही है, गठबंधन होगा नहीं होगा? डॉक्टर साहब, पहला तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। आपने खुद ही कहता कि इसकी पुष्टि नहीं हुई, तो मैं इसके बारे में क्या कहूँ। मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की समर्थन करता है तो वेलकम, तो हमें उसका वेलकम करना चाहिए, चाहे कोई भी करे। मैं चाहे गोपाल कांडा हो चाहे कोई हो, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मेरे हिसाब से 10 की 10 सीटें लड़ेंगे। जो भी उसका समर्थन करता है हम उसका स्वागत करते हैं। ठीक है। अभी अगर बातचीत जो चल रही है अभी, क्योंकि मैंने कहा था अभी पुष्टि नहीं हुई, तो बातचीत तो चल रही होगी। उन्होंने कहा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला से बातचीत चल रही है, तो आपके पास भी कोई मैसेज होगा ऐसा? नहीं, ऐसी बात नहीं। उन्होंने अभय सिंह जी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा हमारी बातचीत चल रही है। नहीं, अभय सिंह जी का नाम लिया, अभय चौटाला के साथ बातचीत चल रही है। तो मुझे इसके बारे ज्ञान नहीं है। अच्छा, मतलब कि आपके संज्ञान में नहीं है उनके साथ बातचीत चल रही है? नहीं। मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई समर्थन कर रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है। तो अगर हलोपा समर्थन देती है मतलब कि, तो आप जो है वो उसको स्वीकार करते हैं? कोई भी हमें समर्थन दे रहा है, हम तो वोट दे रहा है, समर्थन ही वोट दे रहा है। वो जो कोई चाहे कोई किस लेवल का है तो उसका समर्थन करें, हम तो वेलकम करेंगे। तो अभी प्रधान जी अगर बात करें तो अभी क्या लग रहा है, क्योंकि गोपाल कांडा पहले कांग्रेस में रहे, उससे पहले इनेलो में थे, फिर कांग्रेस में चले गए, अब भारतीय जनता पार्टी में थे। चर्चा ये चल रही थी कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन मंत्री नहीं बनाया गया। उसके तुरंत बाद जो वो इनेलो को समर्थन देने की बात जो है वो आ जाती है, तो क्या लगता है इसके पीछे? आप थोड़ा सा पीछे जाओ। हुड्डा साहब की सरकार में इनको राज्य मंत्री बनाया था, गृह मंत्री का इनके पास था, तो उस टाइम पे इनको 13 महीने जेल भी जाना पड़ा और सरकार ने, कांग्रेस ने इनको भरता। अब 5 साल लगातार बीजेपी ने इनको भरता और उनके जो सरकार का सैनी साहब का सेकंड का जो विधान मंत्रिमंडल का विस्तार था, तो इसमें बहुत चर्चा थी। उनके मन में क्या है कांडा जी के, क्या नहीं है, किसके मतलब, तो मैं क्या कर, ये तो वो कह सकते हैं कि मैं उनसे कैसे भी। अगर कोई भी आदमी, मैं लास्ट एक ही बात कहूँगा कि कोई भी आदमी सरसा कॉन्स्टिट्यूएंसी का विधानसभा का ना पार्लियामेंट का वो हमारी पार्टी का समर्थन कर दे तो उसका वेलकम है। हाँ जी, किस वजह से कर रहा है किस नहीं, वो एक अलग मैटर है। ठीक है। अगर मान लो गोपाल कांडा का समर्थन मिल जाता है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की स्थिति जो है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। कितनी मजबूत होगी? आप गोपाल कांडा का नाम बार बार क्यों ले रहे हैं? आप ये कहो कि कोई भी समर्थन कर रहा है। क्योंकि अभी तक घोषणा उन्होंने की है ना, बाकी और पार्टियों ने तो घोषणा ही नहीं की है। तो जो भी है, आज लोग बीजेपी और कांग्रेस से दुखी हैं। जितने लोग दुखी हैं वो अगर लोकदल की मदद करते हैं, लोकदल के कैंडिडेट जो भी अभय सिंह जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जिसको भी यहाँ से पार्लियामेंट से कैंडिडेट बनाते हैं, उनका कुछ समर्थन करते हैं, उसका वेलकम।
ठीक है। अब अगर प्रधान जी बात करें तो संभावित प्रत्याशी जो है वो कौन हो सकते हैं, कितने लोगों के नाम जो है वो आगे गए हैं चुनावी दौड़ में शामिल है? हमारी पार्टी की तरफ से चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, और बहुत ही मैं बधाई दूंगा रामपाल जी माजरा, जो पार्टी के हमारे स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं और 3 दफ़ा के एमएलए रहे हैं, वो मंत्री रहे, वो हमारी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है, पहले भी पार्टी के समर्थक थे। उनकी हमारे डिस्ट्रिक्ट में सिरसा में भी 31 और 1 अप्रैल को सारे जो जितने 9 कॉन्स्टिट्यूंसी उसकी मीटिंग है, और सारे हरियाणा में अभय सिंह जी और रामपाल माजरा जी जाएंगे। जो वर्करों की राय होगी उसके मुताबिक वो फैसला करेंगे। ठीक है। अशोक तंवर को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। हालांकि अशोक तंवर हर पार्टी में घूम करके आए हैं, लेकिन अभी कुछ ही समय पहले भाजपा में आए थे, तो उनको चुनावी प्रत्याशी बनाया है। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मेरी उम्र भी बहुत होगी, मैंने बहुत इलेक्शन लड़े हैं, इलेक्शन लड़ाए भी हैं। पहली दफ़ा हुआ कि जब अशोक तंवर का नाम आया तो एकदम उनके खिलाफ रूमर चल रही है कि ये नहीं जीत रहा। ये बहुत बड़ी रूमर है, शायद आपको भी सुनने को मिली हो, ये हर जगह है, और ये मतलब कि उनके लिए खतरे की घंटी है। ठीक है। हाँ जी, तो मैं समझता हूँ कि ये इंडियन नेशनल लोकदल के लिए शुभ संकेत है। ठीक है, एक तो ये शुभ संकेत है, दूसरा जो है वो हलोपा ने ऐलान कर दिया है, वो भी शुभ संकेत मान सकते हैं। तो आप फिर उनका नाम ले रहे हो। मैं कह रहा कोई भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कैंडिडेट की कोई भी मदद करता है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मतलब कि उसका बेनिफिट मिलना ही मिलना ही। ठीक है। रणधीर जोधका जी भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। रणधीर जी, अगर बात करें तो, क्योंकि मैं जिक्र हलोपा का ही करूंगा क्योंकि उनकी ओर से अभी बयान जो है वो जारी हुआ है, बाकी और पार्टियों का कोई अभी तक नहीं आया है। तो कैसे मानते हैं आप, कितनी मजबूती मिलने वाली है? देखो, चर्चा जिसकी चलेगी चर्चा उसी की होगी। तो चर्चा चली है और हड़प्पा वालों ने चर्चा की है, भी हम इनेलो का समर्थन करेंगे। तो देखो, समर्थन करेंगे तो यहाँ उन्होंने चुनाव भी लड़े हैं, मौके का एमएलए भी है, तो फायदा होगा। हम जीत रहे हैं और भारी मार्जिन से जीतेंगे। देखो, सिरसा की सीट इनेलो 100% जीतेगी। और अब ये मान के चलो, इस प्रकार जो समर्थन कर रहे हैं, इस प्रकार हमारा समर्थन और भी कोई छोटे दल है या और कोई भी समर्थन करेगा, कोई संगठन करेगा, उससे पार्टी को फायदा होगा और मार्जिन बढ़ेगा। इनेलो की सिरसा की सीट क्लियर है और मार्जिन भारी मार्जिन से जीतेंगे और इसका हमारे को फायदा होगा। मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके जो है वो ये कुनबा बढ़ता जाएगा और बढ़ता बढ़ता जो है वो लोकसभा का रास्ता क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये तो देखो, मार्जिन बढ़ेगा, हमारी जीत साफ हो जाएगी इससे, और हम इसका फायदा मानते हैं। पार्टी को फायदा है, कैंडिडेट को फायदा, हमारा जीतेगा कैंडिडेट। ठीक। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला अध्यक्ष कश्मीर सिंह करीवाला हमारे साथ मौजूद थे। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि हलोपा के साथ साथ अगर कोई भी पार्टी या कोई भी वर्कर या कोई भी वोटर जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सपोर्ट करता है, तो उसका दिल से स्वागत जो है वो करते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कोई भी पार्टी प्रत्याशी उतारती है तो वो जीत को लेकर के उतारती है, और जीत तभी मिलेगी जब उसको लोगों का समर्थन मिलता रहेगा, और समर्थन को स्वीकार करेंगे तभी जो है वो जीत की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इसी पे जो है वो इनका ये कहना है कि हर एक उस वोटर का स्वागत है जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूती देने का काम करेगा, चाहे वो हलोपा हो, चाहे वो दूसरी पार्टी हो, चाहे वो कोई सामान्य वोटर हो, हर एक का स्वागत जो है वो करते हैं। अब ऐसे में हलोपा की ओर से जो है वो एकदम से ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का समर्थन करने का रीजन की अगर बात करें तो कयास यही लगाए जा सकते हैं कि पीछे जब मनोहर लाल का मंत्रिमंडल था उसमें जो है वो गोपाल कांडा ने जो है वो बिना किसी शर्त के समर्थन किया था, सपोर्ट किया था। उसके बाद जब नायब सिंह सैनिक की सरकार बनी और उसमें जो है वो गोपाल कांडा का नाम जो है वो शीर्ष पे चल रहा था कि निर्दलियों में अगर नंबर आता है तो वो गोपाल कांडा का भी नंबर जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने को लेकर के आ सकता है। लेकिन चौधरी रणजीत सिंह को जो है वो केवल एकमात्र निर्दलीय को जो है वो नए मंत्रिमंडल में जगह दी गई और उसके अलावा किसी को भी नहीं दी गई। तो गोपाल कांडा को हो सकता है कि थोड़ा आघात लगा हो, थोड़ा झटका लगा हो, जिससे जो है वो भारतीय जनता पार्टी से खफा होकर के गोपाल कांडा ने जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का समर्थन करने का फैसला किया हो। आपको क्या कुछ लगता है, आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।